हम इस वीडियो में ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए ट्रायंगल्स की। तो इसमें सिमिलरिटी के हम 3 रूल्स लेंगे। 3 रूल्स से सिमिलरिटी हो सकती है। फर्स्ट रूल है ए ए, मतलब दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स के इक्वल हों तो हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर हैं। या फिर हो सकती है एस एस एस, अगर तीनों साइड्स, जैसे दो ट्रायंगल हैं हमारे पास ए बी सी, मान लो पी क्यू आर, अगर हम इसमें से ए रूल के लिए फर्स्ट लेंगे, ए रूल के लिए अगर दो एंगल्स किन्हीं भी दो एंगल्स के इक्वल हों तो हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर हैं। या फिर अगर एस 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 लेना है रूल तो एस 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 के लिए हम लेंगे एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से प्रोपोर्शनेट हों, ऐसे, तब भी हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये दूसरा रूल था। या फिर एस ए एस हो सकता है। एस ए एस में हम क्या लेंगे, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड इनके इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों में बीच में कौन सा एंगल इंक्लूड है, ये वाला, ऐसे। हमने क्योंकि ये वाली साइड ली है इसके प्रोपोर्शनेट और ये वाली साइड ली है पी आर के प्रोपोर्शनेट और इनके बीच का एंगल है ए और पी, तो हम कहेंगे एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड वाला, तो हमारा हो जाएगा एस एस रूल से ट्रायंगल सिमिलर। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। हम इसी को लेके 6.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट सम मैं लेती हूँ आपके लिए। इसमें आपको फिगर्स हैं, कई सारी फिगर्स हैं। फर्स्ट सम की फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर जो आपको गिवन में है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। अब इसमें आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं 80 40, इसका 80, ये 40 और ये 60। तीनों एंगल्स इसमें हमारे पास है 60, 80 और 40। तो अब हम ये देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, इन बोथ द ट्रायंगल्स द एंगल्स आर सिमिलर, एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री। तो बाय ए हम चाहे ए से ले या ए से ले, एक ही बात है, क्योंकि तो अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे ट्रायंगल के तो थर्ड एंगल तो अपने आप से इक्वल हो जाएगा। देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स पी क्यू आर के सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट लेंगे। इसकी फिगर्स है आपको दी हुई ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में। ये जो वैल्यू दी हुई है 0.5, अगर हम यहां से देखें ये ट्रायंगल्स हमारे प्रोपोर्शनेट बन रही है साइड्स में, कैसे, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू और इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। इस तरह से साइड्स हमारी हैं प्रोपोर्शनेट। कैसे इनकी वैल्यू पुट करके देखें, 2/4 ए सी में है 3/6 और 2.5/4। अब इनको अगर कट करते हैं तो हर एक में 1/2 आता है। 1/2 1/2 1/2 इक्वल है, इसलिए बाय एस एस एस
ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थर्ड ले लेते हैं इसका हम। थर्ड पार्ट में फिगर दी हुई है हमें ABC और DEF में है अब इसके अगर हम देखें AB अपॉन अगर BC अपॉन DE ले इक्वल है AC अपॉन DF बट नॉट इक्वल टू AB अपॉन EF। यहाँ पे इक्वल नहीं है। BC अपॉन DE तो हमारी बन रही है 2/4, AC के लिए बन रहा है 3/6 और ये नहीं है इक्वल 7/5, नॉट इक्वल है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसमें कोई एंगल भी नहीं दिया हुआ है, हमें कोई सा भी रूल नहीं लगा है, तीनों में से कोई सा भी रूल नहीं लगा है, तो इसलिए हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। MNL LMN का दिया हुआ है हमें ये, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। अब हम दिया हुआ है इसमें 70 ये वाला एंगल और इसका Q एंगल 70 दिया हुआ है 2.5 5 और इधर से दिया हुआ है 5 और 10। अब इसमें हम देखेंगे दो साइड्स अगर हम ले MN अपॉन में PQ इजिकल टू ML अपॉन में QR और इनका इंक्लूडेड ये क्योंकि है हमारे पास 2.5/5 और 5/10, दोनों को इकट्ठ करके 1/2 आता है। और साथ में आल्सो एंगल M इजिकल टू एंगल Q इजिकल टू 70 डिग्री इंक्लूडेड एंगल है। ये साइड ली है हमने, ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है। फिर अगर ये वाली साइड ली है तो इसमें से हमने ली है ये वाली साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल ये M और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल Q ये इक्वल दिए हुए हैं आपको, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। नेक्स्ट, इस तरह से आपके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में बनते हैं। फिफ्थ पार्ट में है यहाँ से 5 और 6 और ये दिया हुआ है हमें 80। अब इसमें हम लिखेंगे क्योंकि अगर एक साइड भी ले ले, ये वाली साइड ली हमने जैसे BC, ये PQ हार है। इसमें अगर हम AB लेते हैं AB अपॉन PR और BC अपॉन QR, ये तो दोनों इक्वल है 2.5/5 और 3/6, ये दोनों ही कट करके 1/2 आते हैं। ये दोनों इक्वल है, साइड्स हमारे प्रोपोर्शनेट है इनमें। लेकिन इन दोनों के इंक्लूडेड हमने कौन कौन सी साइड ली इसकी, अगर AB ली है तो हमने इसके लिए PR और इसके अगर हमने BC ली है तो इसके लिए QR, पर इनका इंक्लूडेड एंगल तो ये है B। 80 तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है ना, ये 80 दिया हुआ है, इंक्लूडेड नहीं है इनमें, जबकि इसका इंक्लूडेड एंगल है। तो एंगल हमारा जो ये B था इसमें से B मस्ट बी इक्वल टू R होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बिकॉज क्या होना चाहिए था, एंगल B
मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, लेकिन हमारे पास एंगल ए है आर के इक्वल, तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट। ये है पी क्यू आर में 80, ये 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें 70 और 80 दिया हुआ है। अब अगर दो एंगल्स ये हैं इसका थर्ड एंगल भी निकाल लें। एंगल थर्ड क्या निकलेगा यहाँ से, डी एफ में से एंगल थर्ड क्या निकलेगा, 180 माइनस 70 और 80 को प्लस करके इसको 180 में से माइनस किया तो हमारा आ गया 180 माइनस 150, मतलब 30 डिग्री एंगल। ये है एंगल ई, सॉरी एंगल एफ। आल्सो इन पी क्यू आर में लेंगे, एंगल पी निकालना है। आल्सो 180 में से 80 प्लस 30 दोनों हम माइनस करके देखेंगे, 180 माइनस 110, तो ये आया 70 डिग्री। ये हमारा बना था 30 डिग्री और ये आया 70 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों एंगल्स के इक्वल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बाय ए। ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड सम पे मूव करते हैं। सेकंड में आपको स्टेटमेंट गिवन में है, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। हमारे पास है फिगर ओ पे कट कर रही है, जबकि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 125 और एंगल डी दिया हुआ है 70 डिग्री। तो इसको हमारे पास सॉल्यूशन से लेंगे। गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल ओबीए। इनमें हमें गिवन में है बीओसी दे रखा है 125 एंड सीओडी दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। सीडीओ सेवेंटी डिग्री दिया हुआ है हमें। अब टू फाइंड क्या करना है, एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी, हमें ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इंटरएंगल डीओसी। हम डीओसी कैसे निकालते हैं, ये डीओसी देखो, यहां से डीओसी मतलब ये वाला एंगल। अब यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये लीनियर पेयर से निकालेंगे हम। कैसे, डीओसी किसके इक्वल होगा, 180 में से अगर हम 125 माइनस कर दें तो डीओसी आ जाएगा, मतलब 55 डिग्री। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनता है 180, उसमें से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो आपका डीओसी आ जाएगा 55 डिग्री। ये आंसर 55 डिग्री, एक आंसर हो गया ये। दूसरा लेंगे एओबी, हमारा है डीओसी के इक्वल, ये भी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर हमारे पास ये डीओसी ये है तो ये भी एओबी हमारा इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के। नेक्स्ट निकालेंगे यहां से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों 70 डिग्री दिए हुए हैं, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए 55 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल सी किसके इक्वल है, 125 माइनस 70 करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारा ये 55 डिग्री आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। अगर ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने DOC, तो ये DOC का एक्सटीरियर एंगल होगा ये 125। BOC इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये इसके साथ वाला छोड़ के, ये लीनियर पेयर का एंगल छोड़ के बाकी दोनों अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसलिए हमने 125 में से एक 70 माइनस कर दिया, तो दूसरा एंगल आ गया आपके पास 55। नेक्स्ट है थर्ड सम। यहाँ पे गिवन में है हमारे पास ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम where AB is parallel to DC। इसकी फिगर है हमने शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से हम इसका लेंगे प्रूफ। हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ट्रेपेजियम है ये, तो ट्रेपेजियम में AB और DC तो पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है ही। तो हम यहाँ से EO ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ की हमने EO पैरेलल टू AB एंड DC। तो हम लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ये देखो ये वाले ट्रायंगल में लेंगे हम। इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें ये EO पैरेलल है DC के, तो हम लिखेंगे सो बाय BPT क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको फर्स्ट करके छोड़ देते हैं। इसी तरह से आल्सो इन ट्रायंगल ADB, EO इज पैरेलल टू AB। इस वाले ट्रायंगल में देखो ADB में ले रहे हैं हम ये वाला ये ट्रायंगल लिया हमने। इसमें जो EO है वो AB के पैरेलल है, तो यहां से क्या होना चाहिए, AE अपॉन ED मस्ट बी इक्वल टू OB अपॉन OD के बाय BPT। इसको हमने लिया 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, 1 और 2 को अगर हम देखें, AE अपॉन ED ये वाली फिगर, ये यहाँ पे भी AE अपॉन ED है, यहाँ पे AO अपॉन OC के इक्वल है, यहाँ पे OB अपॉन OD के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। हमारा क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। और यही हमें निकालना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सम। थर्ड सम के बाद अब हम लेंगे फोर्थ सम।
फोर्थ सम में हमें फिगर गिवन में है ये दिया हुआ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब यहां से गिवन में है हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन में है। तो शो करना है हमने इसमें ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर करना है हमने ट्रायंगल टी क्यू आर के। हमने ये शो करके दिखाना है, तो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। हमारे पास जो गिवन में वही ले लिया हमने, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन में है। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है, यहां से देखो स्टूडेंट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस। इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका पी क्यू और पी आर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे शो करेंगे। हमने इसको लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस मस्ट बी इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हमने यहाँ पे रखते हैं पी क्यू। क्यों, यहाँ पे रीजन दे देते हैं, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसमें क्या होता है, अपोजिट्स साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे अगर हमने पी क्यू लिखा और क्यू आर क्यू एस, इधर से लिया हमने क्यू आर, ये देखो स्टूडेंट्स मैं इसमें फिगर में दिखा रही हूँ, क्यू आर अपॉन में ये क्यू एस और इधर से लिया क्यू टी और अपॉन में क्यू पी या पी क्यू। अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम कैसे लेंगे, आल्सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 है कॉमन। अब ये तो बना था हमारा, एक तो ये वाली हमने ली जो हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया, और एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 लिया। अब एस एस भी है और एंगल ए भी है, तो बाय एस एस रूल क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2, फ्रॉम 1 and 2। ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR by SAS. Hence proved. ये हो गया ना, ये दो ट्रायंगल्स जिनकी दोनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है और इंक्लूडेड एंगल 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए बाय SAS ये प्रूव हो जाएगा। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सम। फिफ्थ सम का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं यहाँ से। आपको फिगर गिवन में है,
यहां से हम लेते हैं गिवन एंगल P इक्वल टू RTS, ये गिवन में है, ये वाला एंगल P और ये RTS हमें इक्वल गिवन में है। टू शो triangle RPQ must be similar to triangle RTS। सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS हमारे पास क्या क्या गिवन में है। एक तो एंगल P इक्वल टू RTS, ये तो गिवन में ही है। दूसरा एंगल R इक्वल टू एंगल R, दोनों में कॉमन पड़ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है। अब दो एंगल्स के इक्वल हैं, सो ट्रायंगल RPQ must be similar to triangle RTS by AA के रेडियन। ओके, ये एंगल R है जो ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, पूरे ट्रायंगल में भी पड़ रहा है, RPQ में भी और RTS में भी, इसलिए ये हम ले सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम लेते हैं। सिक्स सम में है, हमारे पास एक फिगर दी हुई है, ABC ट्रायंगल है और DE और साथ में DC और BE को ज्वाइन किया हुआ है। गिवन में है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। एक तो ABE लिया हमने, कौन सा ट्रायंगल बनता है ABE, ये वाला, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट दे रखा है हमें, ACD के। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये अब इसमें हम ले सकते हैं, फिर पहले लिख लेते हैं टू शो क्या करना है हमें। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। हमें गिवन में बिकॉज ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होता है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों में से ही अगर हम ट्रायंगल ADE, ये वाला जो है ऊपर वाला, ये ट्रायंगल ADE, अगर दोनों में से ये वाला माइनस कर दें दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ ट्रायंगल्स वी गेट, हमें क्या क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से बचा DEB और इधर से बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये DEB बचा और इधर से DEC बचा। सो अब अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लिखेंगे, सो मस्ट D मस्ट बी पैरेलल टू BC, बिकॉज
हमें ये प्रॉपर्टी पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल having same base must have same height, तभी एरिया इक्वल होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एरिया इक्वल है, सेम बेस है, तो हाइट भी उनकी इक्वल होनी चाहिए। सो अगर हाइट इक्वल है, दूसरी तरफ आल्सो, अगर ये क्या हुआ हमारे पास, अभी हमने देखा डी मस्ट बी पैरेलल टू बीसी, तो क्या होगा, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, तो यहां से क्या बनेगा, AD अपॉन DB is equal to AE upon EC by BPT. ओके, आल्सो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है, तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे पास है गिवन में AD and CE both are altitudes, तो हमें शो करना है, इसमें बहुत सारा कुछ शो करना है। पहला है ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम। अब इसकी फिगर बनाते हैं, पहले जो फिगर हमें गिवन में है, ये दोनों P पे कट कर रहे हैं आपस में, तो हमने पहले लेना है सॉल्यूशन, हमने दिखाना है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, बोथ 90 डिग्री, ऐसे। और दूसरा क्या है, एंगल APE इज इक्वल टू CPD, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बने, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब दो एंगल, अगर दो एंगल के इक्वल है, तो ट्रायंगल विल बी सिमिलर, सो ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP by AA। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको शो करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के।
इसके लिए ले लेते हैं इन ट्रायंगल। एक तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई है, 90 डिग्री है दोनों में। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो एंगल बी और एंगल बी दोनों कॉमन है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए ए। इस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। थर्ड इसका पार्ट लेते हैं। इसमें हमने शो करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ए डी बी के। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इन ट्रायंगल APE, AEP एंड ट्रायंगल ADB हमारे पास क्या क्या है, इसका एक का एंगल E और दूसरे का एंगल D, बोथ 90 डिग्री। ये हो गया एक तो ईच 90 डिग्री। और आल्सो अगर हम लेते हैं DAB, ये दिया हुआ है PAE के, कैसे, दोनों कॉमन है तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाय AA क्राइटेरिया। इसका फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं। टू शो में है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, यह हमें शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC हमारे पास दिया हुआ है एंगल D इक्वल टू एंगल E, दोनों में पड़ता है 90 डिग्री। और साथ में क्या है, इधर से लेंगे एंगल PCD इक्वल टू BCE, ये भी कॉमन है, एक ही एंगल है, चाहे हम इस वाले ट्रायंगल में ले ले चाहे इसमें। सो ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय AA क्राइटेरिया। इस तरह से करके हमने ये चारों पार्ट इसके प्रूव किए सिमिलरिटी के। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट सम है सम नंबर 8। इसमें आपका फिगर है ABCD पैरेललोग्राम, और अगर हमने AD को आगे रिड्यूस किया DE तक, हमारे पास गिवन में क्या क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और टू शो क्या करना है हमने, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFP। मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल हमारा सिमिलर होना चाहिए। अब यही ले लेते हैं सॉल्यूशन में भी। इन ट्रायंगल ABE
एंड ट्रायंगल CFB। हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास इक्वल है। ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि ये साइड है पैरेलल, पैरेललोग्राम है ना दिया हुआ, तो ये साइड AE इज पैरेलल टू BC है और ये ट्रांसवर्सल EB को कट कर रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। आल्सो एंगल C और AB इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल A और C अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, क्योंकि तो हमारे इक्वल होंगे। तो अब दो एंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। Okay students, next we move to ninth sum। इसमें हमें गिवन में है एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री और 2 प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल AMP के। और दूसरा क्या शो करना है हमने, CA अपॉन PA मस्ट बी इक्वल टू BC अपॉन MP। इसकी फिगर बना लेते हैं साथ ही। Now solution। हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। हमारे पास क्या है, यहां से एंगल B लेंगे तो उधर से एंगल M 90 डिग्री ईच हो जाएगा, ये गिवन में है। और एंगल A दोनों में कॉमन पड़ता है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP के। नाउ इसका अगर ये है हाइपोटेन्यूज, ये इस वाले का ABC का हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास, CA, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज CA अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा लेंगे, AMP का PA, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अगर एल्टीट्यूड ले रहे हैं BC तो इसके एल्टीट्यूड के इक्वल MP के बाय BPT। हो गया। ओके स्टूडेंट, सिमिलर होने के बाद हम उसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट ले सकते हैं। सो हमारा जो निकालना था हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट ये दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, इसका एंगल बाइसेक्टर है HG
तो ये 3 और 4 इक्वल दिया हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, ये दो फिगर्स है ट्राइंगल्स की। इसमें गिवन में हम लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि DC बाइसेक्टर है एंगल C का, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है क्योंकि HG बाइसेक्टर है एंगल G का। और साथ में दे रखा है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर भी दिया हुआ है ट्रायंगल FEG के। टू प्रूव हमें क्या करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल DCB सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल HGE के। और तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCA सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल HGF के। तो सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FGH। यहां देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, क्योंकि सिमिलर दिए हुए ना ट्रायंगल, हम लिख लेते हैं इसके एज ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल FEG के। तो एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल F, और दूसरा आल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G। C और G तो इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब दो एंगल के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EGH या HGE, कुछ भी ले सकते हैं हम इसको। इसका सेकेंड पार्ट, अगर ये सेम अब यहाँ पे सिमिलर है तो हमारा क्या हो जाएगा, सो CD अपॉन GH इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू AC अपॉन FG बाय BPT। इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE हमारे पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के दिया हुआ है। आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन, हाफ ऑफ एंगल C is equal to half of angle G. So triangle DCB is similar to triangle HGE by AA criterion. ओके, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF हमारे पास है एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव ऐसे। तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दो एंगल्स इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये 10th सम कवर हुआ। नेक्स्ट ले लेते हैं।
गिवन में है ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी. टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी डी मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ. इसकी फिगर ले लेते हैं. जैसे हमें गिवन में था सॉल्यूशन हम लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी. हमें गिवन में है ये ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन में है, तो इनके अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी होगा. इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स भी इक्वल होती है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF हमारे पास क्या क्या हो गया? दो चीजें. एक तो एंगल 1 और 2 इक्वल हुए, हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव. और दूसरा एंगल D इज इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री each. So triangle ABD is similar to triangle ECF by AA criteria. ये था आपका 11th सम. यहाँ पे हमारे पास गिवन में है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. क्योंकि हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उनके मीडियन दिए हुए हैं. एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका मीडियन दिया हुआ है ए डी, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है हमें पी क्यू आर और इसका मीडियन दिया हुआ है पी एम. अब ये जो दिया हुआ है हमें टू शो में हमें लेना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. हमें ये तो दी हुई है जो, उसको यूज करेंगे यहाँ पे. सॉल्यूशन में कैसे लेंगे? हम शुरू में लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी. ये दो छोटे ट्रायंगल है ना, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम. ये वाले ट्रायंगल स्टूडेंट्स, हम ये पहले ये छोटे ट्रायंगल ले रहे हैं दोनों. एक ये ट्रायंगल और इधर से ऐसे ही पी क्यू एम वाला ये ट्रायंगल. यहाँ से हमें गिवन में क्या था? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी. अब हमें इसमें कौन से चाहिए? हमें यहाँ पे है, यहाँ से हमें बी सी क्यू आर छोड़ के इज इक्वल टू ए डी पी एम ले लेते हैं जो हमें चाहिए. इनमें इन दो ट्रायंगल में पढ़ते हैं ए बी अपॉन की पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम. ठीक है. आल्सो बी सी क्यू आर इक्वल है, तो इनकी हाफ हाफ भी इक्वल होंगे. बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है तो इसके हाफ भी हम इक्वल लिख सकते हैं. तो हम लिखते हैं हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर. ये भी कर सकते हैं ना, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम इनका दोनों की तरफ हाफ हाफ कर लें. ओके. हमने यहाँ पे किया यूजिंग गिवन में जो यूज दिया हुआ है हमें उसको यूज किया हमने यहाँ पे. तो अब क्या बन गया? ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BD अपॉन QM, ये बन गया। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM बाय SSS। इस क्राइटेरिया से हमारा ये हो गए सिमिलर। अब अगर ये सिमिलर है तो इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, राइट। अब क्या लेते हैं आगे, अब पूरे पूरे ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमारे पास क्या क्या हो गया, देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। आल्सो ये तो गिवन में ही था पहले, ये तो हमने इसलिए लिख लिया। और आल्सो क्या है हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अभी प्रूव्ड अबव हमने लिखा है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, इसलिए हमारा ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड। Okay students, now move to our next question, question number 13. इसमें हमें है, ये ले लेते हैं, फिगर भी दी हुई है, गिवन में है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। इस फिगर में बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये पूरा एंगल BAC, ये पूरा एंगल ADC के इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है, और हमें शो क्या करना है, टू शो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू में CD, ये हमें शो करना है। सोल्यूशन ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, हमने यहां से लिया ये दो ट्रायंगल, ये ABC पूरा ट्रायंगल ले लिया, एक तो ये फुल ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसका पूरा एंगल दिया हुआ है हमें, ये पूरा एंगल। और दूसरा हम ले रहे हैं ट्रायंगल ACD, ये वाला। अब यहां से क्या क्या गिवन में है हमें, देखो ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, एक तो ये गिवन में ही है हमें। और दूसरा क्या हो जाएगा, आल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन हो गया दोनों में, ये वाला एंगल दोनों में पड़ता है ना स्टूडेंट्स। तो हमने इसको ले लिया यहाँ पे। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD बाय AA क्राइटेरिया। अब अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल की AC इसमें CD मस्ट बी इक्वल टू CB अपॉन CA बाय BPT। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट होंगी ना, इसलिए ये लिख लिया। और यहां से क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये CA इंटू CA मतलब CA स्क्वायर, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, और यहां से हो गया हमारा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इसको हम यहां से ले लेते हैं, पहले फिगर बनाते हैं इसकी।
ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। इसका मीडियन हमें दिया हुआ है AD और इसमें दिया हुआ है PM। गिवन में लिख लेते हैं। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दो साइड्स, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट, ये, और मीडियन दिया हुआ है हमें AD और PM। यहां से हम कैसे लेंगे, देखो हमें शो करना था, पहले गिवन में ले लेते हैं AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM। यह हमें गिवन में है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब सॉल्यूशन ले लेते हैं। हम इसको कैसे करते हैं, इसको थोड़ी कंस्ट्रक्शन से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं इसमें, इसको AD को आगे बढ़ाएंगे DG तक, ऐसे जितनी AD है उतनी हमने DG बढ़ाया और हमने GC को ज्वाइन कर दिया, ऐसे। इसी तरह से सेम कंस्ट्रक्शन यहां से लेंगे। PM को हमने बढ़ाना है H तक और यहाँ से हमने इसको जितनी PM है उतने हमने MH लिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ऐसे। अब सॉल्यूशन में लेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोड्यूस AD to G such that AD is equal to DG हो, और प्रोड्यूस PM to H such that PM is equal to MH और ज्वाइन CG एंड HR, हमने इनको भी ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ADB और GDC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या है, एक तो BD इक्वल टू DC ले लेंगे क्योंकि AD मीडियन दिया हुआ है, और दूसरा क्या लेंगे AD इक्वल टू DG, यह हमने बाय कंस्ट्रक्शन दी, और GDC वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लिए, ये वाले दो एंगल यहाँ से। अब अगर ये दो साइड्स और एक एंगल हमारे इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GDC बाय SS। अब अगर यहाँ से है कॉन्ग्रुएंट होके तो हम क्या लेंगे, इसकी AB और इसकी GC इक्वल बाय CPCT, और दूसरा और ले लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल G बाय CPCT। इनको 1 करके हमने यहाँ पे रख दिया। सिमिलरली ये जो दो ट्रायंगल है ना, ये वाले, यहाँ से हमने यहाँ से तो क्या लिया, इसका यहाँ बना लेते हैं, ये हमने लिया
एंगल 1 तो जी के इक्वल ले लिया, और यहाँ से हमारी ये वाली ए बी और सी जी ये इक्वल करेंगे हम। सिमिलरली इस दूसरे ट्रायंगल में भी हम पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर यहाँ से सेम लेंगे। हमने लिखा सिमिलरली। भगवान के सामने अपने पापों की माफी मांगने आया हूं। अच्छा, पी एम इज इक्वल टू एच एम बाय कंस्ट्रक्शन, एम क्यू इज इक्वल टू एम आर हो गया, बिकॉज पी एम मीडियन दिया हुआ है और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अगर ये है तो ट्रायंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यहाँ से हम दो चीज क्या लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू एच आर बाई सी टी सी टी, और साथ में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल एच, ये भी बाई सी टी सी टी। इसको हमने प्रूव करके छोड़ देना। नाउ इन हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यह हमारे गिवन में था, हमने जो गिवन है उसको यूज किया। अभी ये जो 1 और 2 हमने लिखे थे, इनको यूज करके यूजिंग 1 एंड 2 ए बी की जगह हम जी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी जी सी के इक्वल है, और पी क्यू की जगह हम एच आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए डी को हम यहाँ ए डी और पी एम की जगह हम 2AD और 2PM कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को डबल डबल किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2AD मतलब AG, और 2PM किसके इक्वल हो जाएगा, PH के। अब यहाँ से क्या बना स्टूडेंट्स, देखो ट्रायंगल ACG, सो ट्रायंगल कौन सा हुआ, ACG, सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRH के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंड एंगल G इज इक्वल टू एंगल H हो गया। अब हमारा क्या था, यहां से G हमारा एंगल यहां से हो गया, अगर G H के इक्वल है तो और G 1 के भी इक्वल है, इसलिए 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। इनको भी तो लिख सकते हैं ना हम, 1 इज इक्वल टू 3। कैसे कैसे लिखेंगे, हमारा G एंगल 1 के इक्वल है, यहां से अगर हम ले ऐसे, एंगल G हमने एंगल 1 के इक्वल प्रूव किया था, और एंगल H हमने एंगल 3 के इक्वल प्रूव किया था। अब अगर G और H इक्वल है, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल हो गए ना, इसलिए हमने इसको लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब अगर इनको दोनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 क्या बना, इधर से 3 प्लस 4 को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लिख ले इसको एंगल A इज इक्वल टू एंगल P।
अब हमारे पास हो गया इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू जो गिवन में है, ए सी इज इक्वल टू पी आर ये तो गिवन में ही है, और हमने क्या निकाल लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमने प्रूव किया अभी। सो ट्रायंगल ए बी सी पूरा पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा बाय एस ए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल में हमने यहाँ से देखो स्टूडेंट, हमने इस वाले ट्रायंगल में जो 1+2 यहाँ से हमने इसको 3+4 के इक्वल ले लेना है हमें। ठीक है, और ये एंगल एच और जी था, तो यहाँ से एंगल ए पूरा पूरा एंगल ए पूरे पूरे एंगल पी के इक्वल हो गया, और हमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर गिवन में है, तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट सम है ये बहुत छोटा सा सम है, इसमें हमें दिया हुआ है कि सन ए के टाइम पे सन का जो एंगल पड़ रहा है, तो हमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें फिगर के हिसाब से। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी पोल की जो शेडो पड़ रही है ये 4 मीटर की, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं उसी टाइम पे, ये पोल जो है इसकी हमें हाइट बतानी है, जबकि इसकी शेडो दी हुई है हमें 28 है। अब ट्रायंगल लेंगे, सॉल्यूशन में क्या लेंगे, क्योंकि सेम ही टाइम पे अगर जब सन सेम ही टाइम पे एंगल तो सेम बनाएगा ना, तो इसका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या क्या लिया हमने, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल ऑफ द सेम टाइम, एंगल ऑफ सन ऑन सेम टाइम पे सेम ही एंगल होगा, इसलिए हम इसको इक्वल ले सकते हैं। और आल्सो ये दोनों ही एल्टीट्यूड होंगे एंगल बी और क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि वर्टिकल पोल्स है 90 डिग्री ईच, वर्टिकल पोल दिए हुए हैं हमें, तो दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर के बाय ए ए क्राइटेरिया से। अब अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ से और इसको ये भी ले सकते हैं ए बी अपॉन बी सी पी क्यू अपॉन क्यू आर। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा 6/4 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 28 बाई बीपीटी लिख लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको यहाँ से, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 6 × 28 अपॉन में 4, कट करते हैं 42 मीटर, इतनी हाइट हो जाएगी पोल की, ये आंसर है। नाउ वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, गिवन में है हमें ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो हमें शो क्या करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम।
सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, बाय बीपीटी। ये हमें दिया हुआ ही है। आल्सो इधर से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं हमें, ये भी गिवन में है, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, हम बी सी की जगह दोनों तरफ हाफ हाफ ले लें, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम हाफ हाफ लगा लेते हैं दोनों, तो ये क्या बन जाएगा, बी डी और इधर से क्यू एम। जैसे हमने लिया, ये अगर पूरी साइड है तो इसका हाफ बी डी और ये वाली इसका हाफ क्यू एम, ये हमने यहाँ पे यूज किया। आल्सो हमारा बी एंगल इज इक्वल टू क्यू है, सो ट्रायंगल ए बी डी, छोटे ट्रायंगल ए ट्रायंगल पी क्यू एम के इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो जाएगा बाय एस एस। अगर ये सिमिलर है तो फिर क्या हो गया, फिर तो हमारी साइड्स भी प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। इसकी ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाय पी पी टी, और हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 6.3 एक्सरसाइज ट्रायंगल्स की। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या मेरी लाइव क्लास होती है हमेशा संडे 8 PM पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।